लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने रुकी परियोजनाओं को लेकर सरकार को घेरा। मकराना में शर्मसार करने वाली घटना, प्राइवेट स्कूल में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, जयपुर में उपभोक्ताओं को मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में अकाल जैसे हालात बन रहे हैं, इसीलिए सरकार को राहत कार्यों और पेयजल की व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने लंबित भुगतानों, पेंशन में देरी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और रुकी हुई विकास परियोजनाओं को लेकर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हम सरकार बनते आगाह करने लगे सरकार को कि भाई आप तो ये हम लोग जो आपको कमियां बता रहे हैं वो आलोचना मत समझो, आप आलोचना मत समझो, इसको समझो फीडबैक समझो। पर उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि तो खाली आलोचना होती रहती विपक्ष से। और मैं चाहता हूँ सरकार सुशासन दे जिससे कि जनता का भला हो। अब करप्शन ज़्यादा टूट गई है। ये आरएसएस बीजेपी वाले कहते थे चाल चेहरा, अब आपको प्राइवेटली बीजेपी वाले कहेंगे इतना भयंकर करप्शन हो रहा है, ये आरएसएस वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, कोई चूक नहीं रहा है। इतना माहौल खराब हो गया है राजस्थान, इतना माहौल खराब हो गया है, उसको आप क्या कहोगे? कहने का मतलब ये है चारों ओर हाहाकार मचा हुआ, फिर ऊपर से रेप और किसी को गोली से उड़ा दिया, ज्वेलर्स को, या किसी को डकैती हो गई, ये तो आम बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि स्थिति। राजस्थान के मकराना शहर से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली करीब 3.5 वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन दुराचार के आरोप ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। घटना के विरोध में परिजनों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्कूल के बाहर पूरी रात धरना देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार बच्ची जब स्कूल से घर पहुंची तो उसने अपनी मां को बताया कि एक अंकल उसे स्कूल के बाथरूम में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। बच्ची ने दर्द की शिकायत भी की। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस को सूचना दी गई। आप चुप रहो, तो मैं क्यों चुप रहूं ये बताओ ना मेरे को। न्याय मेरी बच्ची है, आज मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी तो किसके लिए बोलूंगी? आप चुप रहो। क्यों रहूं मैं चुप? उसको मैं कुछ बोलूंगी बेटा ऐसे कैसे हुआ तो वो बताएगी, आपको थोड़ी ना बताएगी, मेरे को बताएगी ना वो। अभी इनके सामने तो मैंने बोला था, क्या बोलेंगे? राजस्थान में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है। जयपुर में 19 किलो का कॉमर्शियल सिलेंडर 192 रुपए सस्ता होकर अब 2765 में मिलेगा। ये लगातार दूसरा महीना है जब कीमतों में कटौती हुई, जिससे 2 महीनों में कुल 375.50 की कमी आई है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 945 रुपए पर स्थिर रखी गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विधानसभा सत्र से पहले राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब उसे सदन में जनता से जुड़े कड़े सवालों का जवाब देना होगा। पायलट ने सुशासन, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को विफल बताते हुए कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। इस प्रकार के मुद्दे रहेंगे क्योंकि विधानसभा के सत्र में जो अब तक की जो सरकार का कामकाज है। देखिए, सरकार को आधे से ज़्यादा कार्यकाल पूरा हो गया और सरकार को बहुत कड़वे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर हम सभी लोग, पूरे विपक्ष के लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे और अब तक जो अनाउंसमेंट्स की हैं, धरातल पर क्या हो रहा है, उसके पास सरकार को कोई जवाब नहीं है। और जो पिछले कुछ महीनों में देखा हम लोगों ने, जो हालात रहे गवर्नेंस के, ग्रामीण विकास के, लॉ एंड ऑर्डर के, इन सब पर सरकार पूरी तरह फेल है। और इतना समय 2.5-3 साल हुए और इतनी जल्दी सरकार अपना इकबाल खो दे, ये मैंने पहली बार देखा है। और जो उम्मीदों से सरकार बनी थी, अल्टीमेटली अब क्या हुआ? हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने पड़ रहे हैं और वो भी बहुत जल्द, मेरे को लगता है मजबूरन सरकार को कराने पड़ेंगे।
छात्र संघ के चुनाव हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे धरना दिए हैं, कुछ लोग टंकी पर चढ़ गए थे मांग करने के लिए। तो मुझे लगा है सरकार इन बातों से बच रही है और सदन के पटल पर इनको पूरा जवाब देना पड़ेगा, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जयपुर के लोक भवन में आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और शिक्षाविद अच्युत सामंत को महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय की विद्या वाचस्पति मानद उपाधि से सम्मानित किया। राज्यपाल ने राजस्थान को नशा मुक्त, टीबी मुक्त और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का आह्वान किया। बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने नापासर में जन सुनवाई के दौरान 219 प्रकरणों की सुनवाई कर अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और उप जिला अस्पताल विद्युतीकरण तथा स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। भीलवाड़ा के आसी क्षेत्र में मानसी नदी से अवैध बजरी खनन और सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर बजरी का स्टॉक होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने अवैध स्टॉक जब्त कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्लैक स्पॉट सुधार, ट्रैफिक व्यवस्था, सड़क अतिक्रमण हटाने और स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही गुड सैमरिटन योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और सड़क हादसों में कमी लाने पर भी जोर दिया गया। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 किशोरों को नकली नोटों के साथ पकड़ा है। दोनों के पास से करीब 60,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि नोट उन्हें किसी अन्य व्यक्ति ने दिए थे। पुलिस अब नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह की तलाश में जुट गई है। 2 दिन पहले टूट की बाड़ी पुलिस थाना कड़वड़ में किसी दुकान पे जाते हैं और वहाँ दुकान पे जाके कुछ सामान मांगते हैं। उन दुकानदार को इन्होंने 500 का नोट थमाया। उसने पुलिस थाना कड़वड़ पे सूचित किया, जिससे वहाँ की टीम गई। टीम जाने के बाद उनको देखा गया तो उन बच्चों के साथ में 500 के कुल 14 नोट यानी 7,000 रुपये मिले, जिसमें थानाधिकारी पुलिस थाना कड़वड़ की तरफ से हमारे थाने पे रिपोर्ट प्राप्त हुई। हमने इसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान चालू किया और जो नाबालिग बाल अपचारी थे उनको निरुद्ध किया गया और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जो जहाँ से लाए हैं, जहाँ सोर्स मिले हैं, जो आगे देने वाला है, उसके बारे में हमारी भी तलाश और अनुसंधान जारी है। सूरतगढ़ में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया गया। नेताओं ने चुनावी रणनीति पर चर्चा करते हुए शिक्षा, युवाओं और सरकार की नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखी। कांग्रेस कमेटी की शहर कमेटी की मीटिंग हो रही है और आज इसी कड़ी के तहत सूरतगढ़ के अंदर मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे जिले के प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा के कोऑर्डिनेटर और सभी जिलों के अधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हुए। सबने ये संकल्प लिया है कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी के पार्षद बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रधान बनाएंगे, ताकि देश के अंदर, राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 साल से जो पर्ची की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इस फेल सरकार का रिजल्ट राजस्थान की जनता इस नगर निकाय और पंचायत चुनाव में देगी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.